हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। प्रियांशु और आर्यम कहाँ थे पिछली क्लास में? सर मेरे घर पे कजिन्स आ गए थे अचानक से, तो मिस करनी पड़ी क्लास। जाना हम्म। क्या? सर कहीं गए थे तो क्लास के टाइम पे कहाँ जाते रहते हो? इन्फॉर्म भी नहीं किया? सर इन्फॉर्म किया था मैथ्रे भैया को। अच्छा। प्रियांशु? सर मेरे घर पे कजिन्स आ गए थे अचानक से। फिर इन्फॉर्म भी नहीं किया तूने? सर किया था मैथ्रे भैया को मैसेज। अच्छा, ठीक है। रिकॉर्डिंग देख ली क्या? यस सर। यस सर। ठीक। अर्णव ने आज बिना कुछ कहे वीडियो ऑन कर लिया, क्या बात है? रिया? यस सर। ठीक है। यस, स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टाइम हम लोग जो भी कर रहे थे उसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो मुझे पहले। Anyone has any problem in whatever we did last time? Sure? होमवर्क दिया था कुछ? यस सर। सर एनसीईआरटी। हाँ, बोलो उसमें से प्रॉब्लम्स बोलो। सर एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 15। 5.3। 5.2 भी, 5.1 5.2 भी डिस्कस नहीं हुआ ना? हो गया क्या? स्टार्टिंग से करो। 5.1 में है किसी को प्रॉब्लम? पक्का? 5.2 हो गया था क्या डिस्कस? 5.3 कौन सा बोल रहे हैं आर्यम? 15th। 15th। यस सर। एक्स को cos थीटा डाल देना। 2 cos को थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा बन गया नीचे। 1 अपॉन cos 2 थीटा इज sec 2 थीटा, 2 थीटा बचेगा। 2 cos इनवर्स x हो गया। ओके सर। माइनस 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव आ गया। आगे देवांश वीडियो ऑन करो बेटा। नेट में प्रॉब्लम है। अच्छा, ठीक है। यार तेरे यहाँ पे भी नेट में प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर कॉमन आदमी के लिए क्या होगा बता? हाँ देवांश? जयपुर में तो रहते हैं। जयपुर में रहते हैं? अच्छा। बोलो 5.4 में। नहीं है? 5.4 में सबका हो गया? पक्का? 5.5?
So question number 8. क्वेश्चन नंबर 8. Yes, sir. ओके. सर 7. 7 log x की पावर x की पावर log x, दोनों को अलग अलग करेंगे. एक्सरसाइज 5.5. सर सॉरी सर, वो 5.6 का 7 था, वो मैंने गलती से बोल दिया, सॉरी सर. 5.5 में फिर कौन सा है? 7th हो गया मतलब जैनम. हाँ सर, हो गया. ठीक है. 5.5 में किसका था 7th के बाद? Sir, 8. 8th. 1 मिनट मुझे बात करनी पड़ेगी, है ना. सॉरी. ठीक है. हाँ, कौन सा था 7th के बाद में? Sir, 8. 8. y is equal to sin x raised to the power x plus sin inverse root x. ठीक है. क्या प्रॉब्लम आया टिया इसमें? Sir, आंसर नहीं आया मेरे से. अच्छा, इसको u सपोज कर लिया, इसको v सपोज कर लिया. u के लिए कौन से वाले का बताऊं, इसका या इसका? दोनों का ही बताना है. सेकंड वाले को इसका बता तो दीजिए. इसका तो डायरेक्टली हो जाएगा. साइन इनवर्स रूट एक्स का तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. इसको तो मैं साइन इनवर्स रूट एक्स ही लिख देता हूँ. ठीक है. साइन एक्स की पावर एक्स का करना है मुझे डेरिवेटिव, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स की पावर एक्स, लॉग ले लेंगे x इंटू लॉग साइन एक्स, implies 1 upon u du by dx, x into 1 upon sin x into cos x plus log sin x into 1. Therefore du by dx is equal to, u उधर जाएगा, u की वैल्यू डाल देंगे, sin x की पावर x ब्रैकेट में आएगा x into cot x प्लस log sin x. चेक कर ठीक है क्या? और उसका तो हो ही गया, ऐसे ही हो जाएगा ये तो. 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर यानी x. अब रूट x का करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट x. बस इन दोनों का सम ही आंसर है, और क्या है. चेक करना आंसर. सर यही है. ठीक. नेक्स्ट. सर 12. 12th. x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1. dy बाई dx निकालना है. x रेज़ टू द पावर y प्लस y रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 1. इसका मुझे dy बाई dx निकालना है. करेक्ट. ऑब्वियसली जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो
इसका भी करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा, इसका तो 0 हो ही जाएगा। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू x रेज टू द पावर y, लॉग लेंगे, log of u is equal to y into log x, therefore 1 upon u du by dx, y into 1 by x plus log x into dy by dx। सबको आ तो रहा है समझ में मैं क्या कर रहा हूं? therefore du by dx इज इक्वल टू, u उधर जाएगा, वैल्यू डाल देंगे, x रेज टू द पावर y, y अपॉन x प्लस log x into dy by dx। दिस इज du by dx आ गया। फिर v सपोज कर लो, लेट v इज इक्वल टू y रेज टू द पावर x, लॉग लेंगे, log of v is equal to x into log y, 1 upon v dv by dx is equal to x upon y into dy by dx plus log y into 1। ठीक है, तो dv by dx का वैल्यू आएगा, v को उधर ले जाएंगे, y रेज टू द पावर x ब्रैकेट में x अपॉन y dy by dx प्लस log y। ठीक है, तो du by dx अपने पास में है, dv by dx अपने पास में है, दोनों की वैल्यू यहाँ डाल देंगे। du by dx ये हो गया, प्लस dv by dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, दोनों का वैल्यू मैंने डाल दिया। तो विच इम्प्लाइज x रेज टू द पावर y अपॉन x प्लस log x into dy by dx प्लस y रेज टू द पावर x अपॉन y into dy by dx प्लस log y इज इक्वल टू 0। चेक करो यहां तक ठीक है, तो आगे प्रोसीड करूं? है किसी को डाउट? नाउ dy by dx कॉमन निकालेंगे पूरे में से, x की पावर y, आई मीन जहां जहां पे भी dy by dx है, log x प्लस x इंटू वाई की पावर x माइनस 1, ये वाला टर्म। ठीक है, x की पावर y इंटू लॉग x dy by dx, x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 इंटू dy by dx पूरे में से कॉमन निकाल दिया, इज इक्वल टू, बाकी टर्म्स को उधर ट्रांसफर कर दो, y रेज टू द पावर x इंटू लॉग y माइनस में y इंटू x की पावर y माइनस 1। ठीक है, देयरफॉर dy by dx is equal to y raised to the power x log y minus y into x की पावर y minus 1 whole divided by x की पावर y into log x plus x into y की पावर x minus 1। Sir, minus y to the power of x log y आएगा ना? क्या? So y to the power of x log y Yes, sir. negative होगा। कहाँ पे, कौन सी जगह पे बता रहे? Sir, ऊपर से थर्ड लाइन RHS फर्स्ट टर्म नेगेटिव होगी। ये वाली? Yes sir। हाँ, माइनस आएगी बस। Yes sir। आगे समझ में, बस यही आंसर है।
करो प्रोसीड। नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलो। आफ्टर 12th हो गया क्या खत्म? पक्का? So 15th. 15th भी है? x इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई। इसमें तो लॉग लेने की जरूरत नहीं है, सीधा कर सकते हैं। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इज इक्वल टू ई की पावर एज इट इज हो जाएगा, इंटू फंक्शन ऑफ फंक्शन है x माइनस वाई का करेंगे तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। करूं क्या आगे भी सॉल्व? जरा हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया खत्म? श्योर? बस इतना ही दिया था मेरे ख्याल से। यस सर। ठीक है, आज 5.6 करना है, 5.7 करना है। अभी थ्योरी समझा रहा हूं दोनों का। ठीक, बस ये 2 एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद ये जो मीन वैल्यू थ्योरम और लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और रोलीज थ्योरम है, ये दोनों थ्योरम्स हम लोग एओडी में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में थोड़ा अनऑर्गेनाइज दिया हुआ है, उन्होंने इसको डेरिवेटिव में डाल दिया, जबकि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। तो 5.8 अभी नहीं करना है, वो हम उसमें करेंगे व्हेन वी डू नेक्स्ट चैप्टर एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसके बाद मिसलेनियस एग्जांपल्स 100% अच्छे से करना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज वर्थ होती है करने की एनसीईआरटी बुक में। ये दोनों पूरा करना है, ठीक है। 5.8 को छोड़ के कंप्लीट चैप्टर करना है एनसीईआरटी बुक में से आज, करेक्ट। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले तो है डेरिवेटिव्स ऑफ द पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म मैं समझा चुका हूं कि पैरामेट्रिक फॉर्म में हम डेरिवेटिव कैसे बनाते हैं, निकालते हैं। एक दो एग्जांपल्स ले लेता हूं एक्सरसाइज 5.6 में से। जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लो, 8 x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ t प्लस log ऑफ tan ऑफ t बाई 2 एंड y इज इक्वल टू a sin t। और हमें निकालना है dx। x का वैल्यू है a इंटू कॉस टी प्लस लॉग ऑफ tan t बाई 2, y इज इक्वल टू a sin t। वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। दो मेथड्स बताए थे, एक तो dx बाई dt, dy बाई dt निकालो, फिर dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। और अनदर अप्रोच, एलिमिनेट द पैरामीटर फ्रॉम द टू इक्वेशंस। t को एलिमिनेट कर दो दोनों इक्वेशन में से अगर पॉसिबल है तो, जो कि मुझे यहाँ पे इतना आसान नहीं लग रहा है। सो रादर वी विल ऑप्ट फॉर dx अपॉन dt एंड dy बाई dt। तो dx अपॉन dt यहां से निकालेंगे a इंटू माइनस का साइन t, लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन टेन टी बाई 2 इंटू 10 का करेंगे सेक स्क्वायर टी बाई 2 इंटू टी बाई 2 का करेंगे 1 बाई 2, करेक्ट। सिमिलरली यहां से आ जाएगा dy बाई dt, ये तो आसानी दिख रहा है, a cos t, राइट। दिस इज इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं इसको, a 2 मैंने यहां पे ले लिया माइनस का 2 साइन t, यहां पे देखते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2, साइन टी बाई 2, अच्छा 2 की भी जरूरत नहीं लग रही, रहने दो 2 भी मत लो,
प्लस, यहां से ध्यान से देखेंगे तो साइन टी बाई टू अपॉन कॉस टी बाई टू, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू, एक कॉस टी बाई टू कट गया, 2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू बन गया साइन टी, सो दिस इज 1 अपॉन साइन टी, एंड उधर से डी वाई बाई डी टी है ए कॉस टी, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, ए इंटू एलसीएम ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई साइन टी, ये dx बाई dt आ गया, वो dy बाई dt अवेलेबल है, देयरफॉर dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगा dy बाई dt a cos t डिवाइडेड बाई dx बाई dt a इंटू cos स्क्वायर t मल्टीप्लाइड बाई साइन t, यहां से ये और ये काटा, cos और cos कट गया, विच इज tan t, ये आंसर है। नेक्स्ट, बस एकदम आसान प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज 5.6 में। उसके बाद है 5.7 के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 5.7 में। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कुछ है नहीं, एक बार आपने डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएट करके फिर से डेरिवेटिव निकाल दिया उसी का, तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक है, सो सपोज मैंने y इज इक्वल टू एफ एक्स लिया, रिप्रेजेंटेशन समझा रहा हूं, तो dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स या y डैश या y1, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम लोग यूज करते हैं रिप्रेजेंटेशंस। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम यूज करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स और y डबल डैश और y2, ये रिप्रेजेंटेशन हम डबल डेरिवेटिव के लिए यूज करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव के लिए। ठीक है, ध्यान से देखो, दिस रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ y, एक्चुअली ये है, बट बहुत ज्यादा यूज होता है तो अपन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। बोलना भी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, ऐसे नहीं बोलना है डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यू शुड से d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्यों? उसका रीजन है एज आई टोल्ड यू, dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 होता है। Since we know dy by dx into dx upon dy is equal to 1 होता है, ये हमने प्रॉपर्टी किया हुआ है। ठीक है, दो भी नो कि ये और ये कैंसिल नहीं होते, ये तो ऑपरेटर्स हैं, तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये हमने प्रूव किया था। नाउ मैथमेटिशियंस का देखो इंटेलेक्ट कितना काम करता है, उन्होंने सिंबल भी इस तरह से बनाया कि ये और ये समझने के लिए, कॉमन मैन के लिए, कि ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, एक तरह से कॉमन मैन के लिए समझने के लिए। तो फिर देखा कि कॉमन मैन कुछ गलतियां करेगा सेकंड डेरिवेटिव में, तो सिंबल भी इंटरेस्टिंग बनाया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये हुआ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y d2x अपॉन dy स्क्वायर, यही होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, एज ए कॉमन मैन, एज ए कॉमन स्टूडेंट करो कोशिश इसको और इसको कैंसिल करने की, इसको और इसको कैंसिल करने की, कर सकते हो क्या? आज क्या सब लोग चुपचाप ही बैठेंगे क्या? अरे ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही है, ऑनलाइन क्लास चल रही है। सर नहीं कर सकते। हाँ, बोलना जरूरी है इस क्लास में।
हाँ, कैंसिल ही नहीं कर सकते क्योंकि सिंबल भी अलग ही है। ये dx स्क्वायर की फॉर्म में, ये d2x है। हाउ डू वी कैंसिल? ये d2y है, ये dy स्क्वायर है। वी कैन नॉट कैंसिल देम, सिंबल ही अलग बना दिया जिससे कि आप गलती करें ही ना, उसके बाद भी कर दें तो फिर तो क्या कर सकते हैं, फिर तो nobody can do anything। ठीक है, because of that obviously this is not equal to 1, as I told you earlier also। this property is true only for first order derivative, higher order derivatives के लिए ये true नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अच्छी तरह से ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की प्रॉब्लम्स को अपन कैसे हैंडल करेंगे, 2-3 एग्जांपल्स लेके बता रहा हूं। जरूरी नहीं कि हम मैकेनिकल तरीके से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही निकालते जाएं, मैनिपुलेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट at intermediate steps। So let us find out or let us solve 2-3 problems। जैसे मैंने एक ये वाला प्रॉब्लम लिया, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 5.7 का। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस प्रॉब्लम, यानी दिस क्वेश्चन y is equal to e raised to the power 6x into cos of 3x। e raised to the power 6x into cos 3x, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे पहले, dy by dx is equal to e raised to the power 6x, cos का करेंगे, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन 3x। अब 3x का करेंगे तो 3 आएगा, प्लस cos 3x कांस्टेंट हो गया, इंटू e की पावर 6x का करेंगे, e की पावर 6x का करेंगे तो 6 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू e की पावर 6x मेरे को कॉमन दिख रहा है, 3 भी कॉमन दिख रहा है, 3 इंटू e रेज टू दी पावर 6x मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू cos 3x माइनस साइन 3x। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव खत्म हो गया इधर। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये फिर से दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो गया, 3 को एज इट इज लिखो, ब्रैकेट लगाओ, e की पावर 6x कांस्टेंट हो गया, ब्रैकेट के अंदर इसका करेंगे पूरा तो माइनस का साइन 3x इंटू 3 आएगा, 3x का करेंगे 3 आएगा, 3 2 6 बन जाएगा, माइनस साइन का करेंगे cos 3x आएगा, 3x का 3 हो जाएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन, प्लस प्लस, अब इसको कांस्टेंट लिखेंगे, 2 cos 3x माइनस साइन 3x ब्रैकेट में इंटू e की पावर 6x का करेंगे, e की पावर 6x मल्टीप्लाइड बाय 6। बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, नाउ sir. e रेज टू द पावर 6x को कॉमन निकाल लेंगे, 3 इंटू e रेज टू द पावर 6x इज कॉमन, अंदर ब्रैकेट में देखते हैं क्या मिलेगा, माइनस का 6 साइन 3x मिलेगा, माइनस का 6 साइन 3x यहां से मिलेगा, माइनस का 12 साइन 3x बन गया, माइनस का 3 cos 3x माइनस सॉरी प्लस का 12 माइनस 3 9 cos 3x मिलेगा, एक और 3 कॉमन ले लो, बस वही फाइनल आंसर है। Am I clear? एक दो क्वेश्चन थोड़े अच्छे मैनिपुलेशन वाले ले रहा हूं जिसमें थोड़ा सा, ये तो बिल्कुल मैकेनिकल हो गया कि आपने एक निकाला फिर उसके बाद दूसरा निकाल दिया, कुछ इसमें ज्यादा ब्रेन यूज नहीं हो रहा है, बस आपको पता होना चाहिए कि गलती नहीं करें।
14th, जैसे ये वाला प्रॉब्लम लेता हूँ 14th, इफ y इज इक्वल टू a इंटू e की पावर mx प्लस b इंटू e की पावर nx, then prove that d2y by dx square is equal minus of m plus n into dy by dx plus m into n into y, m n y equal to 0. ये रिजल्ट मुझे प्रूव करना है. लेट अस सी. डिफरेंशिएट किया, dy by dx is equal to a into e की पावर mx into m plus b into e raised to the power nx into n. करेक्ट. नाउ कुछ कॉमन वगैरह तो दिख नहीं रहा है मुझे इसमें से, तो आई कांट मैनिपुलेट इट मच. कोई बात नहीं, डायरेक्टली सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं. तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर a e रेज टू द पावर mx प्लस n स्क्वायर b e रेज टू द पावर nx. ठीक है, सो फार सो गुड. अब इसमें से अब तो लेफ्ट हैंड साइड ही निकाल लेते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ डायरेक्टली मुझे मैनिपुलेशन नहीं दिख रहा है इसमें. कुछ कॉमन वगैरह अगर निकलता तो आई कुड हैव थॉट ऑफ सम मैनिपुलेशन, बट नथिंग इज देयर. तो लेट अस फाइंड लेफ्ट हैंड साइड. d2y by dx स्क्वायर का वैल्यू डाल दिया, m स्क्वायर a e की पावर mx n स्क्वायर b e रेज टू द पावर nx माइनस m प्लस n इंटू dy by dx का वैल्यू डाला, m इंटू a e रेज टू द पावर mx प्लस n इंटू b e रेज टू द पावर nx प्लस m इंटू n इंटू y का वैल्यू डाल दिया, a इंटू e की पावर mx प्लस b इंटू e की पावर nx. करेक्ट. नाउ दिस इज इक्वल टू, चेक करते हैं, m स्क्वायर a e की पावर mx, m स्क्वायर a e की पावर mx यहां से कैंसिल होने वाला है, राइट. n स्क्वायर b e की पावर nx यहां से माइनस n स्क्वायर b e की पावर nx कैंसिल होने वाला है. फिर यहां से एक टर्म आएगा mn इंटू b e की पावर nx, mn इंटू b e की पावर nx यहां से कैंसिल हो गया. फिर एक और टर्म आएगा माइनस mn इंटू a e की पावर mx माइनस ये प्लस mn a e की पावर mx, सब कैंसिल हो रहे हैं. सो दिस इज 0. सो वी आर डन. नेक्स्ट, इसमें से लास्ट प्रॉब्लम 17th. इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर गिवन है मुझे, तो प्रूव करना है, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 माइनस 2 is 0. Let us see how do we do that. dy by dx यानी y1 निकालते हैं. y1 का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x
इंटू tan इनवर्स x का करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो चेक करो सही है क्या? पक्का? नाउ यहां पे चाहे तो हम y2 निकाल के लेफ्ट हैंड साइड निकाल के कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे दूसरा कुछ मैनिपुलेशन में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दो इंटू y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे को मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, y1 का करेंगे तो y2 आ जाएगा, y1 इज कांस्टेंट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आएगा, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, इज इक्वल टू इधर से आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज 0। आई थिंक यही प्रूव करना है हमें, ये रहा। ठीक है, तो इस वाली प्रॉब्लम में मैं वो मैनिपुलेशन यूज कर सकता था जो मैंने बोला था। दिखाई तो ठीक से दे रहा है ना सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी बुक। नेक्स्ट टाइम में मैं प्रॉब्लम्स बता दूंगा। मिसलेनियस एग्जांपल जरूर करने हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज जरूर से करनी है। ठीक है, मिसलेनियस एग्जांपल और मिसलेनियस एक्सरसाइज अच्छी प्रॉब्लम्स हैं उसमें, वो ठीक से कर लेना, एंड देन वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, आगे प्रोसीड करें। नाउ अब देखता हूं मैं क्या पढ़ाना है। ये तुम्हारा बोर्ड की लेवल की चीजें खत्म हो जाती है, उसके बाद तो एक्चुअल पढ़ाई शुरू होती है। पता नहीं बोर्ड्स ऐसा क्या चीज है जिसके लिए बच्चे बहुत ही हवा बना के रखते हैं उसको। बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। Just give me 1 minute. ठीक है, काफी सारे मुझे एग्जांपल्स लेने हैं अच्छे वाले, बट बिफोर दैट ये जो हमने पैरामेट्रिक इक्वेशंस का डेरिवेटिव्स पढ़ा था अभी, उसके लिए थोड़ा सा आगे बता रहा हूँ, और वो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है। जब पैरामेट्रिक फॉर्म में मेरे पास में इक्वेशंस होती हैं, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने लिखा x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, से f ऑफ थीटा, एंड y इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ थीटा, से g ऑफ थीटा। अब मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग जानते हैं सब लोग कि दैट विल बी dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा। यहां तक तो सही है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में ये रूल अप्लाई हो जाता है कि डी थीटा कट गया और dy बाई डी एक्स बच गया। ठीक है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर में कैन आई डू दैट d2y by dx square, can I write d2y by dx square is equal to d2y by d theta square divided by d2x upon d theta square. Second order derivative of y with respect to theta, second order derivative of x with respect to theta. अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं
तो क्या मेरे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा? आई एम आस्किंग यू। नो सर। नहीं आएगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया था, दिस इज नॉट एप्लीकेबल हियर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी देखो मैंने बता दिया, उसके बाद भी देखना तुम लोगों में से कुछ बच्चे पक्का ये गलती फिर से करेंगे बताने के बाद भी, एंड दैट क्रिएट्स इरिटेशन फॉर मी। तो इसलिए केयरफुल रहना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये ऐसा हम नहीं करेंगे, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये जेई में आ चुका है, एडवांस में आ चुका है 2 बार कि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को किस फॉर्म में आप लिखते हो, राइट। तो समझने की कोशिश करो, इसको सेकंड ऑर्डर निकालेंगे डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कोशेंट रूल लगाएंगे। हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ध्यान रखना है किसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो x के रिस्पेक्ट में मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, ये पूरा न्यूमरेटर है और ये पूरा डिनोमिनेटर है, तो कोशेंट रूल लगाएंगे, राइट। कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज x के रिस्पेक्ट में ऑफ dy बाई डी थीटा सही है क्या, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ऑब्वियसली x के रिस्पेक्ट में होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देखो ये स्टेप क्लियर है क्या एकदम। हम इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो राइट हैंड साइड का भी डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, कोशेंट रूल लग जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x लगाएंगे, तो डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू x की बात चल रही है, इसलिए यहां पर dx आएगा, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स ऑफ dx अपॉन डी थीटा मैंने लिखा है, डायरेक्ट रिजल्ट में नहीं लिख सकता हूं अभी, ठीक है। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इज दिस स्टेप क्लियर टू एवरीवन? नाउ आगे करेंगे इसको, तो देखते हैं क्या आएगा। दिस इज इक्वल टू dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो dy बाई डी थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मुझे निकालना है, ओके। इधर समझा रहा हूं मैनिपुलेशन, dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी थीटा, ये चीज है मेरे पास, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, dy बाई डी थीटा ऑफ dy बाई डी थीटा multiplied by d theta by dx. Can I do that? ये अपनी जगह पर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फॉरगेट इट। अभी ये dy by dx है, फर्स्ट ऑर्डर का ही चल रहा है, तो इसको मैंने यहां अगर मैं थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो एडजस्ट करने के लिए d थीटा by dx करेंगे ना। अरे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है। डी थीटा और डी थीटा हट गया और डी बाई डी एक्स बच गया, वही है यहां पर, करेक्ट। सो देयरफॉर पहले हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, एडजस्ट करने के लिए डी थीटा बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इज दिस स्टेप क्लियर? 100% क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, अब ये देखो इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं। अब ये हो गया dy बाई डी थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फिर से, तो उसको हम लिख सकते हैं d2 बाई डी थीटा स्क्वायर, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो गया। ऑफ कोर्स d थीटा बाई dx एज इट इज आएगा,
क्या ये स्टेप समझ में आ गया? Yes. पक्का? So now, so this can be written as d2y by d theta square, d2y by d theta square multiplied by d theta by dx लिख देंगे. Is that okay? एक बार समझ में आ गया तो अगली बार इतना टाइम नहीं लगेगा. करूं क्या आगे प्रोसीड? Yes, sir. माइनस dy बाई डी थीटा एज इट इज लिखो. अब इसके लिए भी वही करेंगे. देखो अब इसके लिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूं. यहाँ पे थीटा लिखेंगे इंटू डी थीटा बाई डी एक्स लिख देंगे. तो डी बाई डी थीटा ऑफ डी एक्स अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स तो आएगा ही आएगा. सो ये क्या बन जाएगा? डी टू एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर d2x अपॉन d थीटा स्क्वायर इंटू d थीटा बाई dx. चेक करो. आगे क्या समझ में? होल डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा का होल स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वल टू, यहां से देखेंगे तो डी थीटा dx और dx कैंसिल हो सकते हैं और यहां से डी थीटा कट के dy बाई dx आ सकता है. बस इससे ज्यादा और सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा. ठीक है. या फिर एक और चीज है, डी थीटा बाई dx दोनों में से कॉमन आ रहा है और कोई चीज कॉमन नहीं है. बाहर डी थीटा बाई dx आ जाएगा. उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो वो dx अपॉन डी थीटा ही बन जाएगा. सो आई कैन राइट दिस वे ऑल्सो, d2y बाई डी थीटा स्क्वायर इंटू dx अपॉन डी थीटा माइनस d2x अपॉन डी थीटा स्क्वायर इंटू dy बाई डी थीटा होल डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा होल क्यूब. ये रिजल्ट आएगा मेरे पास, फाइनल रिजल्ट. सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म. देखो समझ में आ गया क्या? करूं प्रोसीड आगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. Now let us take few more examples. First one, if fx and gx has a derivative at x is equal to a, then prove that limit x tends to a gx into f of a minus g of a into f of x divided by sine of x minus a is equal to g dash a into f of a minus g of a
into f dash a. Let me check the question again. ठीक है, दोनों का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे। एक्स टेंस टू ए लगाएंगे तो जी ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए माइनस का जी ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए 0/0 फॉर्म दिख रहा है। एल ऑपिटल रूल लगा सकते हैं अपन। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एल ऑपिटल रूल लगाएंगे, एफ ऑफ ए कांस्टेंट है, जी डैश एक्स बन जाएगा माइनस, डायरेक्टली में लगाऊंगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, एक बार ऐसे लिख देता हूं, जी एक्स इंटू एफ ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला लिमिट 1 हो गया। अब ये 0/0 फॉर्म है, इसमें एल ऑपिटल रूल लगा दिया, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी डैश एक्स इंटू एफ ऑफ ए माइनस का जी ऑफ ए इंटू एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1, वो लिमिट 1 हो गया। एंड नाउ वी कैन पुट द लिमिट, तो जी डैश ए इंटू एफ ऑफ ए, इसको ब्रैकेट में डाल दो क्योंकि उसमें अपन लिमिट लगा चुके हैं, माइनस का जी ऑफ ए इंटू एफ डैश ए। दिस इज द रिजल्ट। आगे समझ में? लेकिन इसमें एक और मैनिपुलेशन इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है देखो मैं करके दिखा रहा हूं। ये तो एल ऑपिटल रूल से मैंने रिजल्ट मिला दिया है ना, आना ही था वो तो, बट विदाउट यूजिंग एल ऑपिटल रूल ऑल्सो वी कैन डू इट। सी हाउ, दिस इज इक्वल टू, इसमें हम डेफिनेशन यूज लेंगे डेरिवेटिव का, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए g of x into f of a minus g of a into f of a plus g of a into f of a minus g of a into f of x। इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि ये लिमिट 1 आएगा, तो इसको मैंने वैल्यू डाल दी लिमिट की। अब केवल मैं इसको डील कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय x माइनस ए। g ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए को मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। उससे मुझे क्या फायदा होने वाला है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, इन दोनों टर्म्स में से एफ ऑफ ए कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा जी एक्स माइनस जी ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, स्प्लिट कर दिया लिमिट को, प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, इन दोनों में से g ऑफ ए कॉमन आ रहा है, माइनस का g ऑफ ए कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस का g ऑफ ए कॉमन निकाल दिया, तो अंदर बच जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a। नाउ वी आर डन। ये वाला देखो डेफिनेशन लगाओ, ये क्या बन गया, जी डैश g डैश x, g डैश a, सॉरी g डैश a, gx माइनस g ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a लिमिट एक्स टेंड्स टू a इज g डैश a, a के ऊपर डेरिवेटिव gx का, और ये बन गया डेरिवेटिव ऑफ fx एट a लिमिट लगाने पर। सो वी आर डन, f ऑफ a इंटू g डैश a माइनस g ऑफ a इंटू f डैश a, यही प्रूव करना था अपने को।
आ गया समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डेरिवेटिव निकालना भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है इफ द प्रॉब्लम इज गुड। जैसे सपोज मैंने ये वाला लिया, फाइंड एफ डैश एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स। साइन ऑफ साइन एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से मुझे डेरिवेटिव निकालना है, ए बी इनिशियो मेथड। तो कैसे करेंगे? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ऑफ साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन ऑफ साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई एच। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, ये c बन गया पूरा और ये पूरा d बन गया। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन x प्लस h प्लस साइन x होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 साइन x प्लस h माइनस साइन x डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h। ठीक है। नाउ यहां पे देखो, जब h टेंस टू 0 लगाता हूं मैं, तो इस वाली टर्म से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहां पर आ रही है, h टेंस टू 0 लगाने से साइन x माइनस साइन x ये 0 आ गया, ठीक है, और ये 0 आ रहा है, तो साइन 0 अपॉन 0 फॉर्म आ रही है, यानी इस वाली टर्म को मुझे एडजस्ट करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू कॉस ऑफ, इसको एज इट इज लिखो, साइन x प्लस h प्लस साइन x होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसके लिए साइन ऑफ साइन x प्लस h माइनस साइन x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, चाहो तो यहाँ पे साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला मैं लगा सकता था, बट वो अभी बाद में लगाते हैं। साइन ऑफ x प्लस h माइनस साइन x डिवाइडेड बाई 2, ऊपर और नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया, साइन ऑफ x प्लस h माइनस साइन x बाई 2, और ये वाला h ऑलरेडी है यहां पर। आया समझ में? नाउ वॉच, दिस इज साइन ऑफ, ये एक तरह से थीटा हो गया, ये वाला पूरा, और ये भी थीटा हो गया। थीटा टेंस टू 0 है, ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है एज h टेंस टू 0, तो ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 हो जाता है लिमिट, इसका हम निकाल ही लेंगे। इसको निकालने के लिए यहां पर साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू, इस वाले 2 को और इस वाले 2 को मैं कैंसिल कर सकता हूं। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 cos of sin of x plus h plus sin x divided by 2 multiplied by, या फिर ऐसा करता हूं,
लिमिट को मैं सेपरेट ही कर देता हूं जिससे बार बार इतना नहीं लिखना पड़ेगा मुझे। इसके ऊपर लिमिट लगा दिया, ये वाला साइन एक्स और ये साइन एक्स आएगा, 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी कॉस ऑफ साइन एक्स, ये खत्म हो गया। ये वाला लिमिट 1 हो गया। अब केवल लिमिट मुझे यहां लगाना है, साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का साइन एक्स डिवाइडेड बाई एच, दिस इज इक्वल टू cos of sin x multiplied by limit h tends to 0, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos c प्लस d बाई 2, तो x प्लस h बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 होल डिवाइडेड बाई h। ठीक है, इसको h बाई 2 बनाओ, इधर 2 लिखेंगे, ये और ये कैंसिल होगा, ये वाला 1 हो जाएगा लिमिट, और अब h टेंस टू 0 लगा दो, तो cos ऑफ sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x, और यही रिजल्ट है। साइन ऑफ sin x का डेरिवेटिव निकालोगे तो पहले साइन का करोगे, cos ऑफ sin x आ गया, इनटू अंदर वाले साइन का करोगे तो cos x आ जाएगा। यही हमारे पास डेरिवेटिव है, बट फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना इज वेरी इंटरेस्टिंग। सर जो आपने ऊपर साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन एच लिखा है, इसको हम डायरेक्टली cos x भी तो लिख सकते हैं डेरिवेटिव की डेफिनेशन से। ये तो फिर लिमिट क्या निकाल रहे हैं, फिर तो अपन डेरिवेटिव निकाल ही लेते ना। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या लगा रहे हैं, फिर तो शुरू में ही डेरिवेटिव निकाल लेंगे। सर नहीं सर, मतलब जो हमारा डेरिवेटिव का डेफिनेशन होता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, तो वो f डैश x के बराबर आ जाता है, तो हम वहीं पे cos x लिख सकते थे। अरे तो फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से क्यों निकाल रहे हैं अपन? अरे फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड मतलब ही है कि पूरा लिमिट को कैलकुलेट करके दिखाओ। यस सर, समझ गए। हाँ ठीक है, करूं क्या आगे प्रोसीड? अब देखो फर्स्ट प्रिंसिपल की काफी अच्छे प्रॉब्लम्स बनती हैं। ये वाला लेता हूं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड वन, for the function f of x is equal to x upon 1 plus 2 raised to the power 1 by x, x is not equal to 0 and 0 at x is equal to 0। ये मेरे को डेफिनेशन दिया हुआ है फंक्शन का। और प्रॉब्लम पूछा है फाइंड द डेरिवेटिव फ्रॉम द राइट f dash 0 प्लस एंड डेरिवेटिव फ्रॉम द लेफ्ट f dash 0 माइनस। ठीक है, इसका डेरिवेटिव चेक करना है, ऑब्वियसली 0 पे चेक करेंगे, 0 के अलावा तो बाकी सब जगह डेरिवेबल ही होगा, क्योंकि ये डेरिवेबल है, ये डेरिवेबल है, क्वेश्चन रूल लगा के डेरिवेटिव निकाल ही सकते हैं। 0 पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है, 0 पे वैल्यू फंक्शन का अलग है और 0 के नेबरहुड में अलग फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए मुझे 0 पे डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा। उसमें भी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आने के चांसेस हैं, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का नेचर 0 के नेबरहुड में चेंज हो जाएगा। 0 प्लस पे 1 अपॉन एक्स प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, 0 माइनस पे 1 अपॉन एक्स माइनस इंफिनिटी हो जाता है। तो इसलिए हमें राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेपरेटली निकालना ही पड़ेगा। सो लेट अस फाइंड f dash 0 plus limit h tends to 0 plus f of 0 plus h। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का
प्रैक्टिस करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की कैटेगरी में आती है प्रॉब्लम्स। तो लिमिट से डरना नहीं है, इसीलिए मैंने बोला था कि लिमिट निकालने पे कमांड होना चाहिए एकदम। So this is equal to limit h tends to 0 plus f of h आ जाएगा माइनस का 0 डिवाइडेड बाई h, which is equal to limit h tends to 0 plus f of h, ये वाला लगाएंगे h डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 की पावर 1 बाई h होल डिवाइडेड बाई h। तो यहां नीचे h आ जाएगा, ये वाला h और ये वाला h कट गया। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 1 बाई h। ठीक है, व्हाट डज दिस मीन? 1 अपॉन h, h 0 प्लस पे है तो 1 अपॉन h विल बी प्लस इंफिनिटी, 2 की पावर प्लस इंफिनिटी विल बी इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी वुड बी 0। f डैश 0 माइनस f डैश 0 माइनस, अब ये वाला स्टेप में नहीं लिख रहा हूं, ये सेम ही चीज है, बस यहाँ पर h टेंस टू 0 माइनस f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h आ जाएगा। सो फाइनली मेरे पास आएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f ऑफ h डिवाइडेड बाई h। ये भी सेम ही रिजल्ट लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f ऑफ h का वैल्यू वही डाल देंगे h अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 1 बाई h, और एक ये वाला h, ये और ये कैंसिल हो गया। h अगर 0 माइनस पे जा रहा है तो 2 की पावर माइनस इंफिनिटी बनेगा, 2 की पावर माइनस इंफिनिटी इज 1 अपॉन 2 की पावर इंफिनिटी, यानी 1 अपॉन इंफिनिटी विच इज 0, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, तो 1 अपॉन 1 आएगा। So the function is non-differentiable at 0. राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है। बोलो आगे समझ में। Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। फोर्थ, examine for continuity and differentiability at points x is equal to 1 and 2। दो पॉइंट्स पे चेक करना है मुझे। द फंक्शन f is defined by fx is equal to x into greatest integer of x, x is greater than or equal to 0 but less than 2, x minus 1 into greatest integer of x when x is between 2 and 3, x is greater than or equal to 2 but less than or equal to 3। ये फंक्शन मुझे दिया हुआ है और 1 पॉइंट x is equal to 1 and x is equal to 2 पे इसका मुझे डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी चेक करना है। क्वेश्चन इज क्लियर? लेट अस सी। पहले तो इसको प्रॉपर इंटरवल्स में डिफाइन करेंगे अपन, 0 से 2 तक। तो 0 से 1 तक इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का 0 लिख दिया, 0 इंटू एक्स वुड बी 0,
when x is greater than or equal to 0 but less than 1. फिर 1 से 2 के बीच में लेंगे x greater than or equal to 1 but less than 2. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी x बन जाएगा ये x into 1. फिर 2 से 3 के बीच में लेंगे तो x greater than or equal to 2 but less than 3. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 2 हो गया, 2 into x minus 1, 2 into x minus 1 हो गया. एग्जैक्टली एट 3, x is equal to exactly 3 पे चेक डेफिनेशन लिखेंगे, 3 पे ये exactly 3 आएगा, 3 into x minus 1 होगा. ये हमारा प्रॉपरली डिफाइन हो गया फंक्शन. ठीक है, अब ध्यान से समझना है प्रॉब्लम को. मुझे 1 और 2 के ऊपर इसका डेरिवेटिव चेक करना है. 1 और 2 के ऊपर वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस और नॉट. ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल हो गया तो कंटिन्यूअस हो ही जाएगा. डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो फिर हम कंटिन्यूटी को अलग से चेक कर सकते हैं. करेक्ट. लेट अस सी. 1 के नेबरहुड में देखो फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है, 2 के नेबरहुड में भी फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है. ठीक है, वैसे तो 3 के नेबरहुड में भी चेंज हो रहा है, बट क्योंकि चेक करने के लिए नहीं बोला है तो कोई बात नहीं, 1 एंड 2 पे चेक कर लेते हैं. ओके, 1 के ऊपर अगर मैं डेरिवेटिव इसका निकालता हूं f डैश 1, ऑब्वियसली 1 प्लस और 1 माइनस दोनों निकालने पड़ेंगे मुझे. f डैश 1 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f of 1 plus h minus f of 1 divided by h, which is equal to limit h tends to 0 plus f of 1 plus h. h पॉजिटिव है तो 1 plus h, 1 से बड़ा वाला डेफिनेशन यूज होगा. 1 से बड़ा वाला डेफिनेशन है x, f of x का वैल्यू है x, तो f of 1 plus h का वैल्यू हो जाएगा 1 plus h, 1 plus h माइनस एग्जैक्टली 1 के ऊपर भी यही डेफिनेशन है, यानी 1 डिवाइडेड बाय h. ये और ये कैंसिल किया, ये कैंसिल होके 1 आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ गया. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश 1 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f of 1 plus h माइनस f of 1 डिवाइडेड बाई h. इस बार h 0 से छोटा है तो 1 plus h विल बी स्मॉलर देन 1, तो डेफिनेशन ये वाला यूज होगा. उस केस में है इसका 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, ये 0 हो गया, माइनस f of 1 पे वैल्यू 1 ही आ रहा है यहां से, अपॉन h. h अपने आप में 0 से छोटा है, एक नेगेटिव यहां ऑलरेडी है, तो दिस विल बी प्लस इंफिनिटी. ठीक है, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल. आया समझ में? अभी मुझे और भी डिस्कशन करना है इसमें काफी सारा, तो अच्छी तरह से ध्यान रखो. मैं अभी इसको रब नहीं कर रहा हूं, हालांकि मुझे स्पेस कम पड़ रहा है, बट लेट मी सी हाउ कैन आई मैनेज इट. ये वाला मैं रब कर सकता हूं, ऊपर वाला समझ में आ गया. f डैश 1 प्लस एंड f डैश 1 माइनस, f डैश 1 प्लस 1 का वैल्यू 1 आ गया और f डैश 1 माइनस का वैल्यू इंफिनिटी आ रहा है. ठीक है, अब देखो आगे f डैश 2 प्लस एंड f डैश 2 माइनस, f डैश 2 प्लस
एंड एफ डैश टू माइनस। जो फॉर्मूले बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं वो इजी होती हैं एक्सेप्ट सम प्रॉब्लम्स विच आर गुड एट मैनिपुलेशन। बाकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं डेरिवेटिव में इस चैप्टर में वो ऐसी वाली प्रॉब्लम्स ही हैं काम की। ठीक है, फॉर्मूले बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं वो तो इजी होती हैं, सभी लोग कर लेते हैं, मैकेनिकल होती है। तो विच इज लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f of 2 plus h minus f of 2 divided by h. This is equal to limit h tends to 0 plus 2 से बड़ा, डेफिनेशन यूज करेंगे 2 से बड़ा वाला, ये वाला 2 इंटू एक्स माइनस 1, x की जगह यूज करूंगा 2 प्लस एच, तो यहां पे 2 प्लस एच माइनस 1 लिखा, 1 प्लस एच बचेगा, 2 इंटू 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2, एग्जैक्टली वैल्यू 2 के ऊपर भी यही है, तो 2 माइनस 1 इज 1 यानी 2 आ गया, डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, 2 एंड 2 कैंसिल हुआ, h और h भी कैंसिल हो गया, फाइनली 2 आएगा, f डैश 2 प्लस इज 2, f डैश 2 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f of 2 plus h minus f of 2 divided by h, limit h tends to 0 minus 0 minus है तो 2 plus h will be smaller than 2, smaller than 2 के लिए ये वाला डेफिनेशन यूज होगा। ठीक है, x की जगह है यहाँ पर 2 plus h, सो 2 plus h माइनस एफ ऑफ 2 का वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई h विच इज 1, सो f डैश 2 प्लस इज 2, f डैश 2 माइनस इज 1, दोनों फाइनाइट है बट दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखो फर्दर डिस्कशन। मैंने 1 प्लस और 1 माइनस निकाला था, जरा बता दो, याद नहीं है मुझे, 1 माइनस तो इन्फिनिटी याद है, 1 प्लस में कितना आया था? So 1. 1, तो उसमें 1 और इन्फिनिटी था, तो एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा था, एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो कंटिन्यूटी के लिए मुझे सेपरेटली चेक करना पड़ेगा। याद आए रिजल्ट्स? अगर दोनों डेरिवेटिव्स इक्वल हैं तब तो फंक्शन डेरिवेबल भी है और कंटिन्यूअस भी है। दोनों फाइनाइट है बट इक्वल नहीं है, तो फंक्शन डेरिवेबल तो नहीं है लेकिन कंटिन्यूअस है, जैसा कि इस केस में हो रहा है। एंड व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन कंटिन्यूटी के लिए हमें सेपरेटली चेक करना पड़ेगा। करेक्ट? आए क्या पांचों रिजल्ट्स याद? Yes, sir. हाँ, differentiability doesn't imply continuity, but discontinuity definitely implies non-differentiability. आगे सब याद? ठीक है, यहां पर एक तो ये वाला केस हो रहा है जिसमें कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है बट कंटिन्यूअस है। ओके, पिछला वाला जो केस था उसमें फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल था, कंटिन्यूटी के लिए हमें पता नहीं था, कंटिन्यूटी हम अलग से चेक करेंगे। कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 1 के ऊपर, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ जाएगा, ओरल प्रॉब्लम है एकदम, और राइट हैंड लिमिट कितना आएगा? 1, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 1 ही आएगा। लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 1, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है 1 के ऊपर। आ गया समझ में? एक और बात, फंक्शन जब डिसकंटिन्यूअस होता है तो नॉन डिफरेंशिएबल भी हो जाता है, तो हम चाहते तो कंटिन्यूटी को पहले चेक करके फिर डिफरेंशिएबिलिटी भी यहां बता सकते थे इस केस में, जब डिसकंटिन्यूअस है तो, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। आ रहा है क्या सबको समझ में?
Yes, sir. ठीक है, अभी डिस्कशन खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी है इसमें डिस्कशन काफी सारा। आगे देखते हैं। यहीं पर यहां पे मैंने क्लेम किया कि 2 के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस है, नॉन डिफरेंशिएबल है बट कंटिन्यूअस है। एक बार कंटिन्यूटी को हम अलग से चेक कर लेते हैं, रिजल्ट तो निकल गया है बट कंटिन्यूटी को अलग से चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 2 के लिए तो ये आएगा 2, यहां से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 2 के ऊपर तो 2 - 1 इज 1, 1 into 2 is 2 आ गया। वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 2 ही आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दैट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 2, जो मैंने यहां से भी बोला कि कंटिन्यूअस हो जाएगा। आ गया समझ में? पक्का? अब और एक और डिस्कशन देखो, यहां तक एकदम क्लियर है क्या सबको? Yes. Yes, sir. ठीक है। वैसे अब जैसे 3 के ऊपर चेक थे, अगर हम 3 के ऊपर अगर हमें देखना होता, दो प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ है बट 3 के ऊपर अगर हमें देखना होता तो 3 के आगे तो डेफिनेशन ही नहीं है। इसका मतलब मुझे 3 पे केवल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना सफिशिएंट था। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे 0 पे चेक करना होता तो 0 से बिफोर 0 इट इज नॉट डिफाइंड, द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, तो 0 के ऊपर केवल राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना सफिशिएंट था। तो 0 पे वी वुड हैव फाउंड द राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर वो एग्जिस्ट कर जाता है तो वी वुड हैव सेड कि 0 के ऊपर ये डिफरेंशिएबल है। सिमिलरली 3 के ऊपर अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम निकालते और वो एग्जिस्ट कर जाता तो हम बोलते कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 3। व्हाट आई मीन टू से हियर, अगर किसी क्लोज इंटरवल में या पहले ओपन इंटरवल की बात करें, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में कब होगा? जब वो हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। क्लोज इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? एक तो वो ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए और बी के बीच में। लेकिन एंड पॉइंट्स के ऊपर ओनली वन साइडेड डेरिवेटिव एग्जिस्ट, देन वी कॉल द फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल। ए के ऊपर अगर राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए इन केस ऑफ क्लोज इंटरवल। एंड बी के ऊपर अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाता है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट बी, ऑब्वियसली इन केस ऑफ क्लोज इंटरवल। करेक्ट? तो 0 और 3 के ऊपर अगर बोलते कि 0 3 पे भी चेक करो तो 0 पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते, 3 पे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते केवल। आया समझ में? अब यहां पे देखो, बाई चांस 3 के ऊपर देखो, 3 पे वैल्यू आ रहा है 0, 3 पे वैल्यू आ रहा है कितना? 0। और 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है? 3 - 1 is 2, 2 into 2 is 4। लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आ रहा है, फंक्शन का वैल्यू 0 आ रहा है, फंक्शन इज नॉन, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 3। डेफिनेटली फंक्शन विल बी नॉन डिफरेंशिएबल एट 3। जिस पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूअस हो गया वहां तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। करेक्ट? अगेन फर्दर डिस्कशन करता रहूं आगे, परेशान तो नहीं हो गए? पक्का? एक ही क्वेश्चन में काफी डिस्कशन है इसमें। देखो आगे देखो, ये सब वैल्यूज ध्यान रखना जिससे कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि मैं क्या डिस्कस करना चाह रहा हूं। नाउ अब एक बार हम इसको फॉर्मूले से भी डिफरेंशिएट करेंगे, बिना फर्स्ट प्रिंसिपल, बिना डेफिनेशन लगाए हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, काफी क्वेश्चन में हम ये यूज करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। एफ डैश एक्स का वैल्यू मैं लिखूंगा 0 व्हेन एक्स इज बिटवीन 0 and 1। अभी इक्वलिटी साइन नहीं लगा रहा हूं, ठीक है? इसका डेरिवेटिव 1 व्हेन एक्स इज बिटवीन 1 and 2।
2 इंटू एक्स माइनस 1 का हो जाएगा 2 व्हेन एक्स इज बिटवीन 2 एंड 3। ये मैंने सब फॉर्मूले से किया है, डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले निकाले हैं उनसे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। 3 इंटू एक्स का 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 इज मतलब कांस्टेंट 0 हो जाएगा, सो दिस इज 3। इक्वालिटी साइन वाला नहीं लिखना है मुझे अभी, रुक जाओ, वेट। ठीक है, विदाउट इक्वालिटी साइन के लिए ये वैलिड है रिजल्ट सारे। ठीक है, इक्वालिटी साइन के लिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है? इक्वालिटी साइन का मतलब ही यही है कि भाई इससे पहले और इसके बाद में डेफिनेशन अगर चेंज हो रहा है तो आई कैन नॉट यूज द फॉर्मूला डायरेक्टली unless and until it is continuous. Okay, let me explain myself. 0 के ऊपर यहां पे इक्वलिटी साइन है, अब 0 पे डेफिनेशन फंक्शन का यही होगा, 0 पे राइट हैंड लिमिट भी यही होगा, तो 0 पे तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस ही हो गया। 0 पे वैल्यू फंक्शन का 0 ही आएगा और राइट हैंड लिमिट भी 0 ही आएगा, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट 0। ठीक है, तो 0 पे इसका डेरिवेटिव यही आ जाएगा, इसलिए मैंने इक्वलिटी साइन लगा दिया। ठीक है, 3 पर देखो फंक्शन मैंने बताया था कि डिसकंटिन्यूअस है। 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आ रहा है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन अलग आ रहा है, 3 पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मींस इक्वल टू 3 में नहीं लगाने वाला हूं, इस पे डेरिवेटिव आएगा ही नहीं 3 के ऊपर, सो देयर विल बी नो इक्वल साइन एनीवेयर एट x इज इक्वल टू 3 फॉर x इज इक्वल टू 3। करेक्ट। अब बीच में आते हैं 1 एंड 2। 1 के ऊपर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तब तो फॉर्मूले से जो डेरिवेटिव निकलेगा वही फर्स्ट प्रिंसिपल से भी निकल जाएगा, या उल्टा बोलें, जो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकलेगा वही फॉर्मूले से भी निकलेगा, क्योंकि फॉर्मूला भी तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही डिराइव किया हुआ है हमने, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो। लेकिन अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें निकालना ही पड़ेगा। अच्छा, वैसे भी बोल दें डिसकंटिन्यूअस है तो जरूरत ही नहीं है, अगर डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा। पक्का? आते हैं, देखो यहां पे देखो 1 के ऊपर 1 से पहले 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, 1 के बाद में राइट हैंड लिमिट इज 1, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो 1, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 1, सो डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट 1, इसलिए इक्वल टू 1 नहीं लगाएंगे कहीं पर भी, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा 1 के ऊपर। आया समझ में? 2 के ऊपर देखो, एक ही क्वेश्चन से मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, अगर ढंग से समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छे से काम होने वाला है। 2 से छोटा, लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट में यहां पर 2 माइनस 1, 1 इंटू 2 इज 2, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो 2, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 2, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वैलिड है 2 के लिए, लेकिन यहां पर ध्यान से देखो 2 से छोटा होने पर डेरिवेटिव 1 आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डेफिनेटली 1 ही आएगा 2 माइनस के लिए। 2 के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आएगा और 2 प्लस यानी 2 के ऊपर राइट हैंड डेरिवेटिव 2 ही आएगा। दो द फॉर्मूला इज वैलिड बिकॉज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विल बी 1, राइट हैंड डेरिवेटिव विल बी 2। ठीक है, वापस एक बार मुझे वो फर्स्ट प्रिंसिपल वाले रिजल्ट्स बताओ। एफ डैश 1 प्लस कितना था? 1 एफ डैश 1 माइनस कितना है? infinity. plus infinity.
प्लस माइनस बोला करो इन्फिनिटी के साथ। एफ डैश टू प्लस 2 एफ डैश टू माइनस 1 ठीक है। फिर से 0 और 3 के ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 0 पे फंक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 पे इक्वलिटी साइन लगा दिया, कंटिन्यूस है तो वही डेरिवेटिव भी यही बन जाएगा जो फॉर्मूले से आ रहा है। 3 पे डिसकंटिन्यूस है इसलिए डेरिवेबल होगा ही नहीं, तो 3 पे इक्वल साइन कहीं नहीं आएगा, उसका रीजनिंग अलग है। 1 और 2 के लिए रीजनिंग अलग है। 1 और 2 पे जब हम निकालना चाह रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। डायरेक्टली हम फॉर्मूले से भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बता सकते हैं किसी भी फंक्शन का, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसे यहां पे देखो 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 पे 1 आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 पे 2 आ गया। देख लो यहां पे चेक करो, ये रहा, बिना फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगाए हुए। लेकिन 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो फॉर्मूले से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर। फॉर्मूले से अगर ये ऐसे रीड किया कि 1 से छोटा होने पर डेरिवेटिव 0 है, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 है, तो विच इज रॉन्ग, क्योंकि 1 माइनस आ रहा है प्लस इंफिनिटी। राइट हैंड डेरिवेटिव अगर ऐसे फॉर्मूले से रीड किया कि राइट हैंड डेरिवेटिव 1 के ऊपर 1 हो जाएगा, जो कि एक्सीडेंटली यहां पे आ रहा है 1, ठीक है, हो सकता है कभी, बट नॉट ऑलवेज। तो फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस है तो फॉर्मूले से राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं निकालना है। उस केस में हमें डेफिनेटली फर्स्ट प्रिंसिपल ही यूज करना पड़ेगा टू फाइंड आउट दी राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव if the function is discontinuous. ठीक है, सो फाइनली हम लिखेंगे इसमें f डैश x का वैल्यू ये सब आएगा। हम यहां पे लिखेंगे f डैश 1 does not exist, f डैश 2 does not exist, f dash 3 does not exist. तीनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसी चीज को एक और फाइनल जस्टिफिकेशन, इसका हम ग्राफ बना के देखते हैं। फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो देखते हैं कैसे आएगा। 0, 1 और 2 आ रहे हैं। जीरो से 1 तक फंक्शन का वैल्यू 0 है, ये वाला इंक्लूडेड नहीं है 1। 1 से 2 तक y इज इक्वल टू x है, मीन्स स्ट्रेट लाइन। 1 के ऊपर वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 आ रहा है, यहां से स्टार्ट होगा, y इज 1 हियर, और एज इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 जाएगा, दिस इज 2, स्लोप इज 1। फिर 2 से 3 तक y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, स्लोप इज 2, y इंटरसेप्ट इज -2। 2 से 3 तक जब 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो 2 - 1 इज 2, 2 से स्टार्ट हो जाएगा, और 3 - 1 4, 2 से 3 तक। ठीक है,
एंड बिकॉज द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट 2, तो मेरे को ये ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, दिस विल बी इंक्लूडेड एंड 3 तक ऐसे जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा ऐसे फंक्शन। ठीक है, नाउ कैन यू सी, ऐसे जाएगा। ठीक है, थोड़ा और ऊपर बाहर निकल जाएगा बोर्ड से। अब ग्राफ से देखते हैं, इस वाली लाइन का स्लोप 2 है, तो अगर सपोज मुझे यहां पे टेंजेंट बनाना होता 2 के ऊपर, तो 2 के ऊपर राइट हैंड टेंजेंट ऐसे बनता, इसी लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता, ऐसे टेंजेंट बन जाता 2 के ऊपर, 2 प्लस के लिए, 2 प्लस के लिए, तो डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। 2 माइनस के लिए मुझे ऐसे टेंजेंट बनाना पड़ता। याद करो मैंने टेंजेंट बनाना कैसे सिखाया था, तो द डेरिवेटिव वुड हैव बीन 1, स्लोप इज 1 हियर। ठीक है, चेक करो 2 प्लस पे कितना आ रहा था डेरिवेटिव, और 2 माइनस पे 1। हो गया एक्सप्लेन पूरा। ठीक है, यहां पे ऐसे भी देख सकते हो कि फंक्शन का जो डायरेक्शन है एकदम सडनली चेंज हुआ है, 2 पे आया और चेंज होके ऐसे पहुंच गया, तो कॉर्नर पॉइंट हो गया। कॉर्नर पॉइंट होते ही फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल दो इट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, 1 के ऊपर आते हैं, 1 इज ए गुड पॉइंट हियर। 1 के ऊपर देखो, 1 के राइट साइड में अगर मैं टेंजेंट बनाना चाहता हूं तो इधर लूंगा एक पॉइंट एंड कीप ऑन जॉइनिंग, ऐसे टेंजेंट बनती जाएगी, तो राइट हैंड टेंजेंट का स्लोप आ गया 1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करो कितना था 1 के ऊपर राइट हैंड डेरिवेटिव 1 हो गया, जस्टिफाई। यस सर। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग है 1 माइनस के ऊपर मैं कैसे टेंजेंट बनाऊंगा वो जरा समझाता हूं। वन माइनस पे ऊपर अगर मुझे टेंजेंट बनाना है तो हाउ विल आई मेक द टेंजेंट, ये 1, ये मेरे पास में पॉइंट इंक्लूडेड है, 1 के ऊपर फंक्शन का वैल्यू 1 है, तो दिस इज द पॉइंट P जहां पे कि मुझे टेंजेंट बनाना है। राइट हैंड टेंजेंट एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेफ्ट हैंड टेंजेंट देखो, Q माइनस में यहां पे लूंगा, Q माइनस इज हियर। अब इसको इससे ज्वाइन किया मैंने, कॉर्ड बनाया, एंड नाउ Q माइनस विल अप्रोच टुवर्ड्स P ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ओके, Q माइनस यहां आएगा, ये ऐसे कॉर्ड बनेगी, फिर Q माइनस इधर आएगा, Q पॉइंट इधर जा रहा है, P की तरफ अप्रोच कर रहा है, फाइनली ये ऐसे बन जाएगा वर्टिकल टेंजेंट। आए समझ में? ठीक है, Q माइनस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स P, so the direction is this. Can you see that? This is a vertical tangent, this is a vertical tangent, and the direction is anti-clockwise, direction is anti-clockwise. वर्टिकल लाइन का स्लोप यानी y एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप, डायरेक्शन जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो क्या होता है उसका स्लोप, अरे एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप भी नहीं बता सकते हो क्या मुझे? सर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी होगा जब वो उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, और डायरेक्शन ऐसे हुआ तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, दिस इज प्लस इन्फिनिटी हियर। नाउ चेक,
क्या मेरा 1 माइनस के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 यानी 1 माइनस के ऊपर डेरिवेटिव प्लस इंफिनिटी था क्या फर्स्ट प्रिंसिपल से? Yes, sir. Yes, sir. So that is justified here from the graph. ठीक है, इतना डिटेल में पढ़ोगे तब जाके डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आया समझ में? देख लो, एक ही क्वेश्चन में मुझे शायद 20-25 मिनट लग गए समझाने में। ओके, आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करनी है सब लोगों को। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, बाय बाय। Thank you, sir. Bye-bye.